जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में शुक्रवार देर रात लगभग 11:22 पर नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ भीषण धमाका पूरे देश को हिला देने वाली घटना साबित हुआ है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों से लेकर आम लोगों तक में गहरी चिंता पैदा कर दी है। यह ब्लास्ट उस समय हुआ जब फरीदाबाद से जब्त किए गए संदिग्ध विस्फोटकों का सैंपल लेकर फॉरेंसिक टीम परीक्षण कर रही थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इन विस्फोटकों में अमोनियम नाइट्रेट की बड़ी मात्रा शामिल थी, जिसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले में जब्त किया गया था। जैसे ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट और पुलिसकर्मी पैकेट खोलकर उसका रासायनिक विश्लेषण कर रहे थे, उसी वक्त अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि पुलिस स्टेशन की इमारत के हिस्से उड़ गए, आसपास की दीवारें फट गईं, खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए और उसकी ताकत से कई मीटर दूर खड़ी लगभग 10 गाड़ियां जलकर राख हो गईं। इस हादसे में अब तक कुल 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 32 लोग गंभीर से लेकर मामूली रूप से घायल हुए हैं। घायलों में पुलिसकर्मी, फॉरेंसिक विभाग के कर्मचारी, एक ड्राइवर और 2 स्थानीय नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को तुरंत 92 आर्मी बेस अस्पताल और SKIMS सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में शिफ्ट किया गया, जहां रात भर सर्जरी और इमरजेंसी ट्रीटमेंट चलता रहा। डॉक्टरों का कहना है कि कई घायलों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, क्योंकि उन्हें गहरे जलने के साथ साथ तेज झटके से शरीर के अंदरूनी हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। घटना के तुरंत बाद पुलिस स्टेशन और उसके आसपास के पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर तैनात की गईं। दमकल विभाग को आग बुझाने में कई घंटे लग गए, क्योंकि विस्फोट के बाद लगातार छोटे छोटे धमाके होते रहे, जिससे टीमों को पास जाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस हादसे के बाद पूरे श्रीनगर और कश्मीर घाटी में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट 3 पर आ गईं और आसपास के सभी पुलिस स्टेशनों को विस्फोटक सामग्री की हैंडलिंग को लेकर विशेष निर्देश जारी कर दिए गए। इस बीच सोशल मीडिया पर घटना से जुड़े कई वीडियो और फोटो तेजी से वायरल होते रहे, जिनमें घायल पुलिसकर्मी स्ट्रेचर पर ले जाए जाते दिखाई दिए और स्थानीय लोग भी दहशत में इधर उधर भागते नजर आए। जैसे जैसे घटना की खबर फैलती गई, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। हालांकि अफवाहों का बाजार यह कहकर गर्म होने लगा कि यह आतंकी हमला हो सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP ने स्पष्ट किया है कि यह किसी तरह का आतंकी हमला नहीं, बल्कि एक दुर्घटनात्मक ब्लास्ट था, जो विस्फोटकों के सैंपलिंग के दौरान हुए रासायनिक रिएक्शन की वजह से हुआ। गृह मंत्रालय ने भी आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि जांच में कहीं भी आतंकी षड्यंत्र का एंगल नहीं मिला है और यह पूरी तरह तकनीकी त्रुटि का मामला प्रतीत होता है। हालांकि सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जब्त विस्फोटकों की सुरक्षित स्टोरेज और हैंडलिंग एक संवेदनशील प्रक्रिया है और इस हादसे ने सिस्टम की कई कमजोरियों को उजागर किया है। वहीं स्थानीय नागरिकों का कहना है कि धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक घर हिल गए और लोगों ने इसे भूकंप समझकर बाहर भागना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे चश्मदीदों ने बताया कि कुछ जवान मौके 3 पर ही बेहोश होकर गिर पड़े और कई लोग धुएं वाग की लपटों में घिर गए थे। रात भर बचाव अभियान जारी रहा। सेना, CRPF और पुलिस की संयुक्त टीमों ने मलबा हटाकर घायलों को बाहर निकाला। शनिवार सुबह तक पुलिस स्टेशन के एक हिस्से को पूरी तरह ध्वस्त घोषित कर दिया गया। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं और विशेषज्ञ यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सैंपलिंग में चूक कहां हुई। क्या विस्फोटक सामग्री में असामान्य रासायनिक मिश्रण था? क्या कोई थर्मल रिएक्शन हुआ या फिर मानवीय त्रुटि ने इसे बड़ी दुर्घटना में बदल दिया? दूसरी ओर प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को मुआवजे की घोषणा की है और घायलों के उपचार का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। फॉरेंसिक साइंस लैब के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं बेहद दुर्लभ होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि भविष्य में विस्फोटक सामग्रियों के परीक्षण के लिए और कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाए जाएंगे। श्रीनगर धमाके ने एक बार फिर दिखा दिया है कि जब्त किए गए विस्फोटक, इवन यदि वो किसी केस के सबूत हों, उनके साथ अत्यधिक सावधानी बरतना अनिवार्य है। फिलहाल पूरा क्षेत्र सुरक्षा घेरा बनाकर रखा गया है। जांच टीमें मौके पर हर एंगल की छानबीन कर रही हैं और देश भर की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर क्या वजह थी जिसने पुलिस स्टेशन को रातों रात युद्ध स्थल में बदल दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज अपडेट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि श्रीनगर ब्लास्ट जैसे हर बड़े अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिले।